हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 किसका, जो सीरीज हमने स्टार्ट किया उसका। क्या है ये सीरीज? इस सीरीज में हम लोग 2006 से लेकर के 2019 तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो मेरा मानना है कि अगर आप इन सारे वीडियोस को देखते हैं और 2006 से लेकर के 2019 के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को, तो जो भी क्वेश्चन आगे आने वाले परीक्षा में होंगे वो इन्हीं के अराउंड में रोटेट करेंगे, इन्हीं के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया बात? इसके साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, उसके साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, तो इससे आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कांके से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्लियर? ठीक, तो कांके कहाँ है? रांची में। ठीक, तो रांची के कांके से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो यह स्थान है हुंड्रू जलप्रपात। क्लियर? इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, पहला तरीका। दूसरा तरीका पूछा जा सकता है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई। दूसरे और तीसरा क्वेश्चन जो इसी से बनाया जा सकता है वो ये है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है झारखंड का? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हुंड्रू जलप्रपात बिल्कुल नहीं है, ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ। ठीक, तो पहला ऊंचा जलप्रपात हो गया बूढ़ा घाघ। कहाँ पे है ये? लातेहार जिले में। क्लियर हो गया बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट के पास स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम जो है झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि डैम और नदी, नदी पे कौन सा डैम है, ये सारी चीजें, कौन सी परियोजना है, ये सारी चीजें एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट करिए हर एक एग्जाम में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पालना डैम जो है झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में मुख्य प्रकार से लाल मिट्टी पाई जाती है और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? ठीक है, अब आप समझिए, देखिए, तो हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंद एल्यूमिनियम एंड कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंद एल्यूमिनियम, ठीक है, हिंडाल्को। अब समझना, तो कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम बनाने की कंपनी है, और अगर ये एल्यूमिनियम बनाने की कंपनी है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही जो कच्चा पदार्थ होगा वो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का कच्चा पदार्थ होता क्या है? वो होता है बॉक्साइट। तो अगर आपको आइडिया नहीं भी हो इस क्वेश्चन के बारे में तो नाम से भी आप इसको सही गेस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो ये जो शहर है वो है चिरकुंडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धनबाद जिले का है। क्लियर? अच्छा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का है। धनबाद एक और चीज में आता है, किस चीज में? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी धनबाद ही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क के उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो ये कौन सा है? यह है पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। ठीक, कहाँ पे?
जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जो हमारे पास टिस्को है, टेल्को है, समझ रहे आप, ठीक है। तो टाटा की कंपनी लगी थी, कब लगी थी? 1907 में। कब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? 1911 में। तो झारखंड की सबसे ऊंची जो झारखंड के 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के किस स्थान पर मल्लुती मंदिर स्थित है? मल्लुती मंदिर, तो मल्लुती मंदिर जो है ये दुमका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ पे हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति की स्थापना करी गई है? तो ये मंदिर है शक्ति मंदिर, ठीक है, शक्ति मंदिर। और शक्ति मंदिर कहाँ है? शक्ति मंदिर है धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। तो शक्ति मंदिर कहाँ है? धनबाद में। और शक्ति मंदिर में ही ये मान्यता है कि हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति की स्थापना करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? जो लिलोरी स्थान मंदिर है वो किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है काली माता को। किनको? काली माता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये है धनबाद के कतरास में। कहाँ पे? धनबाद के कतरास में। तो शक्ति मंदिर भी जो है वो भी धनबाद में है, और जो यहाँ पे लिलोरी मंदिर है वो भी कहाँ पे है? धनबाद में ही है, ये कतरास में स्थित है। यहाँ से आप एक बात और ध्यान रखिए कि आपको मंदिर जो है वो कहाँ पे है और क्यों प्रसिद्ध है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मंदिर भी आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पर झील, ये जो हम लोग अभी तक डिस्कस करें, झीलों को याद रखना है, नदियों को याद रखना है, डैम को याद रखना है, मंदिर को भी याद रखना है, और भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ये है भूफोर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ है? ये भी धनबाद में ही स्थित है। तो भूफोर मंदिर भी कहाँ पे है? धनबाद में ही स्थित है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये जो त्योहार है ये है करम। कौन सा? करम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? कौन सा ऐसा त्योहार है? तो ये त्योहार होता है सरहुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरा जो है वो वंदना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करती है? और ये जो पर्व त्योहार है इसका नाम है टुसु पर्व। टुसु पर्व झारखंड का एक खासी पर्व है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, मंडा। अगर आप रांची एरिया में रहते हैं तो ये बहुत सारे पर्व जो है आपको दिखते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं सोसाइटी में तो बहुत सारे पर्व दिख जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़े साइड के एरिया से, तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। और इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद ये आपको जरूर आइडिया लग गया होगा कि पर्व त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन कंजिक्यूटिवली बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था? तो ये जो थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। कब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था? 3 मार्च 1900 को। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1857 को। कहाँ पे? खूंटी जिले के उली हाथी गांव में। मौत कब हुई थी इनकी? 9 जून 1900 को। कब? 9 जून 1900 को। और इन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर, मतलब 15 नवंबर 1857 को जो इनका जन्म हुआ था, तो उसी से लिया गया 15 नवंबर, और उसी दिन मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस स्थानों पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ठीक है, तो ये डोमरी पहाड़ नाम का जगह है
जहाँ पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां बरसाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। किस जिले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो ये जो किला था ये था पलामू किला। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थापत्य निर्माण 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? ठीक है, तो ये कराया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है भगवा कुआं। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है भगवा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो वो जो नेता थे वो थे कौन? जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? ठीक है, झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह। इस क्वेश्चन से आपको क्या आइडिया लग रहा है? इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि अभी का भी पूछा जा सकता है। अभी के मुख्यमंत्री कौन है, प्रोटेम स्पीकर कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, विपक्षी दल के नेता कौन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को बनाने से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से हमको ये सारी आइडिया मिलते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग उसी के हिसाब से अभी अपना तैयारी रखें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक, ठीक है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे श्री सैयद सिब्बते रजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के जनगणना महानिर्देशक कौन है? मतलब कौन थे? ये पुराना क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए। तो ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, 2021 में होगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड के जनगणना महानिर्देशक कौन थे जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी करे गए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सुनील कुमार बर्नवाल हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, अभी 21 में होने वाली है। ठीक है, और अभी हम लोग 2020 में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनील कुमार बर्नवाल। कौन है? उस समय जब 2011 का जनगणना हुआ था तो जनगणना महानिदेशक थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? तो ये चंद्रशेखर दुबे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? ये है श्री बाबूलाल मरांडी। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि यही मतलब बाबूलाल मरांडी ही झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस वजह से ये इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके नाम को चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे? ठीक, ये फिर से पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आप ये समझिए कि अभी में वर्तमान में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बिल्कुल पूछे जाएंगे। ये अभी हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे हमको सिर्फ आइडिया ले लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि श्री सत्यानंद झा बाटुल जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी रचाने का आरोप लगाया, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक, फिर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी, श्री बाबूलाल मरांडी, जिनको झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? ठीक है, ये आप जानते होंगे अगर आप झारखंड से रिलेटेड हैं तो, कि बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी की हत्या कर दी गई थी।
ठीक है, और किस जगह पे हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी चिरखारी जगह पे, चिरखारी, ठीक है, याद रहेगा नाम आपको, चिरखारी, मतलब चीर फाड़ जैसा लग रहा है कुछ, ठीक है, तो चिरखारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने किस नाम के साथ वर्ष 2012 पूरा किया और इसके प्रति समर्पित रहा, ठीक है, तो ये जो था फिर से ये क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड, और उस समय था ये बिटिया वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे, तो ये होता था ताना आंदोलन, याद कैसे रखिएगा, ताना में गाना याद रखिएगा, ठीक है, तो गाना गा करके, जर्मन बाबा के गीत तो ताना में गाना गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2007 में जेल ले जाने के दौरान, ठीक है, शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था, तो 2007 में शिबू सोरेन को जब जेल ले जाया जा रहा था तो उस समय उनके काफिले पर हमला हुआ था, और किस जगह पे हुआ था वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हुआ था देवघर जिले के मधुपुर के पास डुमरिया में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो देवघर जिला, ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा, देवघर जिला, देवघर जिले के मधुपुर के पास डुमरिया में, ठीक है, तो देवघर जिले का एक जगह है मधुपुर के पास डुमरिया, वहां पर हुआ था, ठीक है। और अभी हम लोग इससे जस्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी की हत्या कहाँ हुई थी, ठीक है, चीरखारी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएलए टेकलाल महतो ने, जिनकी मृत्यु 2012 में हुई थी, एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वे किस विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि थे, तो वो थे रांची से, ठीक है, लेकिन उस समय रांची, और अब जो है अब हो गया वो रामगढ़, ठीक है, तो अब हो गया क्या रामगढ़, ठीक, और इसमें क्या मांडू विधानसभा क्षेत्र, क्लियर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधता के उस प्रलेख के देश का भ्रमण किया जो 3,000 वर्ष पीछे जाता है, भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया, तो इनका नाम जो था, इनका नाम था रमनिका गुप्ता, याद रखिएगा क्या, रमनिका गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रांची में आयोजित 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि झारखंड में कौन सा, मतलब 2011 में कौन सा राष्ट्रीय खेल हुआ था, आपको याद रखना रहेगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल, 34th नेशनल गेम हुआ था झारखंड में। ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक, ठीक है। और झारखंड को, मतलब रांची में हुआ था, रांची के खेलगांव में हुआ था, तो झारखंड को कितना स्थान मिला था, तो झारखंड को स्थान मिला था 5वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यही राष्ट्रीय खेल थे जिसमें सुरेश कलमाड़ी लोग फंसे थे मामलों में, ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की कितनी ऊंचाई है, तो जो हुंड्रू फॉल है, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक, कितनी मीटर, 75 मीटर। अच्छा, पहली मतलब सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो अगर सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करी जाए तो ये है बूढ़ा घाघ, जो कि कहाँ पे है, ये है लातेहार जिले में, क्लियर है बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है, बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत कई बार पूछा गया है इस झारखंड के एग्जाम में। तो अभ्रक की खाने जो पाई जाती है वो कहाँ पे, कोडरमा में, याद रखिएगा, ठीक है। एक टेक्निक बताते हैं आपको, ठीक है, आप दिमाग में इमेजिन करिए कि कोई कोड लगाने के बाद ना वहाँ पे चमक जा रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, तो अभ्रक क्या होता है, चमकीला होता है, तो जैसे ही हम लोग कोड लगा रहे हैं वो चमक जा रहा है, तो कोडरमा, अभ्रक कहाँ है, कोडरमा, मतलब चमकेगा कब, जब हम लोग कोड लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। बस एक छोटा सा बात जो बताया वो आपको हेल्प करेगा याद रखने में, और आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी, ठीक है, दीपिका कुमारी है कौन, दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाज है, झारखंड की शान है, झारखंड की तीरंदाज है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था, और उन्हें दिया गया था टाटा एकेडमी ऑफ आर्चरी
टाटा धनुर्विद्या अकादमी, ठीक है। तो उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो लातेहार जिले में अवस्थित है। लातेहार किस प्रमंडल में आता है? लातेहार आता है ये पलामू प्रमंडल में, ठीक है। और लातेहार भी झारखंड के बनने के बाद बनने वाला जिला है। ये 20वां जिला है। क्लियर हो गया बात? कौन सा जिला है? ये 20वां जिला है। 19वां कौन सा? सरायकेला खरसावां। 20वां कौन सा? लातेहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को किसकी होती है? सरायकेला खरसावां की। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को? और इसे कहा जाता था बंगाल का शोक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कौन? क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेदपुर की जो स्थापना की जमशेद जी रतन जी दादा भाई टाटा ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रांची में जन्म हुआ। उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया? तो उन्हें किससे विभूषित किया गया था? और यहाँ पे देखिए मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। और कई बार आप उनको आर्मी के ड्रेस में देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो भूलने का बात ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ही करेक्ट कर लीजिएगा, ये बिलीव है मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तोप चांची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तोप चांची वन्यजीव कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है धनबाद में, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या? इसको याद रखिएगा, तोप आ रहा है पहले। तोप मतलब मार धाड़ वाला चीज। गैंग्स ऑफ वासेरपुर देखे होंगे, ठीक है। धनबाद के ही बैकग्राउंड पे बना है। तो मार धाड़ कहाँ होगा? धनबाद में। तो तोप चांची कहाँ? धनबाद में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बोला कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में यूरेनियम की खानें कहाँ पाई जाती है? वो सिंहभूम में पाई जाती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के सिंहभूम में यूरेनियम की खानें कहाँ पाई जाती है? जादूगोड़ा में, ठीक है। या झारखंड के जादूगोड़ा में, सिंहभूम के जादूगोड़ा में किस चीज़ की खदानें हैं? किस चीज़ की खानें हैं? तो यूरेनियम की। तो यूरेनियम की खानें कहाँ है? जादूगोड़ा में, ठीक है। यूरेनियम की खानें कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। याद कैसे रखिएगा, यूरेनियम जो होता है वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने का, ऊर्जा का एक बहुत ही तगड़ा स्रोत है। तो इसका मतलब उसमें क्या है? उसमें जादू है। तो यूरेनियम कहाँ? जादूगोड़ा में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रांची और हजारीबाग का पठार। रांची और हजारीबाग का पठार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संथाली, मुंडारी और खड़िया जो मुंडा भाषा परिवार से हैं। याद रखिएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन में भी आपके पास एक कंसेप्ट है क्या? कि संथाली, मुंडारी और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। तो कौन कौन से इसमें से मुंडा भाषा परिवार से हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। आगे बढ़ते हैं। उरांव, कोरमा और पहाड़िया का संबंध किससे है? उरांव, कोरमा और पहाड़िया का संबंध किससे है? तो उरांव, कोरमा और पहाड़िया का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के हैं, ठीक है। तो इनसे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बराकर। तो बराकर जो नदी है उस पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है। सारी चीज़ों को लिंक करिएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर करा गया था? तो झारखंड में 2001 में औद्योगिक नीति को कारगर करा गया।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है। तो 2011 में जो जनगणना हुई उसकी उसकी साक्षरता दर कितनी थी? अब इसको आपको तीन चीजों में याद रखना है। एक तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि सबकी बात करी जाए तो साक्षरता दर कितनी थी? 66%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर पुरुषों की बात करी जाएगी तो लगभग 77%, और महिलाओं की बात करी जाएगी तो 55%। याद कैसे रखिएगा? 55, 66 और 76। 55, 66 और 76। 55 महिलाओं की, 66 सबकी, और 77 पुरुषों की। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुवंशिक उद्योगों का संकेंद्रण है? ठीक है, तो किस भाग में? ये है पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार है। ठीक है, कौन सा? सरहुल, आपको पता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? अभी बताया था आपको, एक टेक्निक याद कराया था कि जैसे ही कोड लगाइएगा तो चमक आ जाएगी, कोड लगाइएगा तो लाइट आ जाएगा। अभ्रक चमकीला होता है तो कोड मतलब कोडरमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो बात यह है कि पहले जब मतलब झारखंड बना उस समय 18 जिले थे, और झारखंड बनने के बाद 6 और जिले बन गए। ठीक है, झारखंड बनने से पहले या झारखंड बनने तक 18 जिले थे, और झारखंड बनने के बाद बने 6 और जिले। तो अभी जो फिलहाल कुल जिलों की संख्या है वो 24 है, और पहले जो जिलों की संख्या थी वो 18 थी। कौन कौन से हैं वो 6 जिले, क्या आप बता सकते हैं? पहला जिला जो है वो कौन सा है? सरायकेला खरसावां। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को बना। दूसरा जिला जो है वो है लातेहार। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा है? लातेहार। और वो कब बना?